जय जगदीश्वर, जय श्री राम। मेरे देशवासियों से, मेरी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, सभी से ये बार बार अनुरोध है, बार बार विनती है कि आप सभी लोग गुरु महाराज प्रेमानंद जी के आदेशानुसार, उनके कहानुसार घर पे नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करें और नाम जप करें तथा अपने बच्चों को भी साथ में कराएं, जिससे वो अपने धर्म से जुड़ सकें, अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ सकें, उसको पढ़ने का और उसको समझ सकें। धन्यवाद। प्रभु सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे कारमूलं तुरीहं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संतास गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकल चारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषनेत्रम नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्रांबरम मुंडमालम प्रियम सर्वनाथम भजम खंडम प्रकृष्टम प्रगल्लप परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल पाणि भजे हम भवानी तब कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरा चिदानंद संदोह मोह इद प्रभु मन्मथारी नया वधूमानाथ पादार विंदम भजंती हलोके परेवान सुखम संतापनासं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवा योगम जपम नैव पूजम न तो हम असंबुद्ध दुख हृतातव्य मानम प्रभु पाहि आपन नमामि शंभु प्रभु नमामि तम विप्रेण हर्षोतय ए पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। जनु भयउ मोहि समेत बलि जाओ जो तुमरे मन छाड़ी छलू कीन राम पद ठाउ सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता करो कल्याण सीताराम 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 सीता। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो जो तुम चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पति भगत जासु सुत हो न तरु बांझ भली बादी बियानी राम विमुख सुत ते हित जा तुमरे भाग राम बन जाई दूसर हे तु तात कछु न सकल सुकृत कर बड़ फल एहु राम सिय पद सहज स राग रोस ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करहु सेव तुम कहो बन सब भांति सुपासु संग पितु राम सिय जासु जय न राम बिल रहे कले सुत सोई करहु है उपदेश। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे विभाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीता राम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जही तात तुम्हारे
सिय सुख पावहि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सूरति बन बिसरावहि तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदीन पुनि आशीष दे रति हो अब बिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदयम बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस सियापति राम जय जय राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथू भय साथु बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाए विधि बात बिगा तन कृष मन दुख दुख करमी जहि सिरुधनु पछिताहि जन बिनु पंख बिहग कुल भाई बड़ी वीर खूप दरबारा बरनी ने जाय विसाधु सचिव उठाए राव कही प्रिय बचन राम पगुधा सिय समेत दो तन निहारी व्याकुल भय भूमि प्रतिभा सिय समेत देखी देखी अकुलाय बारह बार स्नेह बस राउले उरलाय सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले मंद और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु शोक जनित और दारुण दाहु नाय शिशु पद इति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब पितु आशीष आयस मोहि दीजे हरस समय विषमौ कत की तात किए प्रिय प्रेम प्रमोदु सुनि स्नेह बस उठी नर नारा बैठा रे रघुपति गई बा सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि राम चराचर नायक सुभरु असब करम अनुहारी हृदय विचार करे जो कर्म पाऊ फल सोई निगम नीति अस सबको और करे अपराध कऊ और पाप फल भो अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग सियापति
सीताराम 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 सीताराम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? ये तात्पर्य के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सह। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निपनी सी लाई उर लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहे बन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पित सुख समुझ। सी मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु बिसमन ला। और सब ऐसी समझाए, कही कही विपिन विपति अधिका। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बन बासु, कर झुकाए ससुर गुरु। सीख शीतल हित मधुर, मृदु सुन सिख शीतल हित मधुर, मृदु सुन सीत सुहान। शरद चंद चंदनी लगता, जनु चकई अकुलान। सियापति प्रभु राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम करो। सीता सीताराम 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 सीताराम। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वहीं करो। शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार व्याकुल होगी मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई की व्याकुल हो उठी। बस उत्तर न दे, सो सुनि तम की उठी कह। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोले मृदु। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़े भी। काऊ तुम ही जान बन कहीं न का, अस विचार सोई करे जो बाबा। राम जन सिख सुनि सिख पाव, भूपै बचन बान सम लागे। करहिन प्राण पयान बा, लोग बिकल मूर्छित नर नाहु। काह करई कछु सूझन का, राम तुरत मुनि बेसु बनाई। चले जनक जननी सिरुना, सजीवन साजु समाज सबू। बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु। चले करई सब ही अचेत, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण। सीताराम 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 सीता। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र
आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु, प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। सब विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। शिष्ट द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दबदा, कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरुसन कहे बरसासन दीनी, आदर दान विनय बस की, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम। दासी दास बोलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी कीन। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जय तरह भुआल सुखारी। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया और फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर तथा हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरहा, जय न होई दुख दी, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीता। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी या 2 घड़ी तो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवह कथा सुने मन लाग, अपने अपने धाम को विदा होई हर साय। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीता सीताराम 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 सीताराम।